फिर से एक मरतबा इस्तकबाल है। आज हम 8वीं जमात का छठा सबक अलजबरी इबारतों की अज़ाए ज़रबी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले सीखेंगे कि मुरब्बई से रुकनी की अज़ाए ज़रबी किस तरीके से की जाती है। मुरब्बई से रुकनी क्या होती है? तो मुरब्बई से रुकनी वो होती है ऐसी अलजबरी इबारत जो एक्स की दूसरी जमा बी एक्स जमा सी इस शक्ल में हो या इस नोयत में हो, तो उस अलजबरी इबारत को हम क्या कहेंगे? मुरब्बई से रुकनी। तो उसे हल किस तरीके से करना है? अज़ाए ज़रबी के तरीके से। देखिए 6.1 में सबसे पहला जो हमको सवाल दिया है, तो हम उसको हल करते करते ही समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है हमारे पास, क्या है? एक्स की दूसरी जमा 9x जमा 18। सबसे पहले क्या करना है? अच्छा, ये मुसावत, ये जो अलजबरी इबारत है ये कैसी है? एक्स की दूसरी जमा बी एक्स और जमा सी इस नोयत की है। तो हमें इसको हल करने का तरीका क्या है अज़ाए ज़रबी के तरीके से? तो ये जो बीच वाला हिस्सा होता है यानी बी वाला जो हिस्सा है उसकी जगह क्या है? 9 है। तो इस 9 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि उसका अगर हम ज़रब करें, उन टुकड़ों का हम ज़रब करें तो वो ए और सी के हासिल ज़रब के मसावी आए, और अगर उसकी जमा करें तो बी वाले हिस्से के ही मसावी आए। तो देखिए यहाँ पे 9 है, तो 9 के टुकड़े हम ऐसे क्या करें कि उनकी ज़रब करें तो 18 मिले हमको, क्योंकि यहाँ पे x के साथ यानी a वाला जो हिस्सा है यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 18 एकन 18 होता है। तो b के ऐसे टुकड़े करने हैं यानी 9 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनकी ज़रब करें तो हमको 18 मिले और जमा करें तो वापस से 9 आए। तो हमारे ये टुकड़े मुनासिब होंगे 6 और 3। 6 और 3 कितना होता है? 9, और इन दोनों का ज़रब करेंगे तो 6 3 कितना होता है? 18। तो इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे? ये तो पहला वाला हिस्सा जैसे कि तैसे लिखेंगे हम, x की दूसरी। अब ये 6x जमा 3x क्या हो जाएगा? ये 9x जमा 18 का 18, और 6 3 कितना कितना होता है? 18 होता है। इस तरीके से इसके टुकड़े हो जाएंगे। उसके बाद हमने जोड़ियाँ बना लेना है। ये पहली एक जोड़ी दो दो हिस्सों की और ये दूसरी एक जोड़ी दो दो हिस्सों की। तो वहाँ से हमने x मुश्तरिक निकाल लेंगे। x यहाँ से मुश्तरिक निकल गया, पहले हिस्से से x मुश्तरिक निकल गया, यहाँ से क्या बचा? x। अब जमा यहाँ पे भी x है तो वो भी मुश्तरिक निकाल ली, यहाँ से x मुश्तरिक निकाले, बचेगा क्या? यहाँ पे 6 जमा। अब यहाँ पे x है लेकिन यहाँ नहीं है, तो यहाँ से अब x मुश्तरिक नहीं निकलेगा बल्कि यहाँ से मुश्तरिक निकलेगा 3, और 3 के पाड़े में 18 कितने नंबर पर आता है? 6। तो यहाँ से 3 दोनों जगह से 3 मुश्तरिक निकलेगा, बचेगा क्या? x जमा 6। अब ये जो एक जैसा हिस्सा आया x जमा 6 हम इसी को मुश्तरिक निकाल लेंगे, x जमा 6, और बचे वाला हिस्सा लिख देंगे x जमा 3। इस तरीके से हमको अज़ाए ज़रबी के सारे सवालात करने हैं। अब देखिए वही उसी में दूसरा क्वेश्चन है, ये तो पहला था। उसके बाद दूसरा देखो क्या दे के रखा है? x की दूसरी मनफी 10x जमा 9। अब मनफी 10 के हमको ऐसे टुकड़े करने, बी के मुकाम पे कौन सा है? मनफी 10, और यहाँ पे सी के मुकाम पे 9 है, लेकिन ए के मुकाम पे कोई अदद नहीं है, मतलब 1 है, 9 एकन 9। तो अभी हमको मनफी 10 के इस तरीके से टुकड़े करने हैं कि उनका अगर हम जमा करें तो हमको मनफी 10 मिले, लेकिन ज़रब करें तो जमा का 9 मिलना है। तो अगर हम ऐसा लिखते हैं तो मनफी 1 ज़रब मनफी 9 ज़रब मनफी 1, मनफी 9 मनफी 1 अगर ज़रब करते हो तो 9 एकन 9 जमा का हो जाएगा, क्योंकि मनफी ज़रब मनफी जमा होता है। और 9 मनफी का 9 मनफी का 1 है, दोनों की अगर जमा करते हैं तो मनफी का 10 होता है, इसलिए हमारे ये टुकड़े मुनासिब होंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x की दूसरी मनफी 9x जमा मनफी का x, क्योंकि एक x लिखो या x लिखो बात वही होती है, जमा 9। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? अब देखिए इसमें ये वाला एक हिस्सा कर लेंगे, ये वाला एक हिस्सा कर लेंगे, तो यहाँ से क्या निकलेगा? मुश्तरिक x निकलेगा, बचेगा क्या? x मनफी 9। अब यहाँ पे कुछ भी मुश्तरिक निकालना जैसा नहीं है, तो यहाँ से क्या निकलेगा? जब भी कुछ भी मुश्तरिक निकालना जैसा नहीं हो और शुरू में मनफी हो तो मनफी को मुश्तरिक निकाल लेंगे, बचेगा क्या? x। अब चूंकि हमने यहाँ से मनफी मुश्तरिक निकाला तो अंदर भी जो अलामत होगी जमा वाली वो चेंज हो जाएगी, मनफी में बदल जाएगी, तो ये हो जाएगा x मनफी 9। ठीक है, यहाँ से मनफी का 1 निकला, सॉरी माफ़ कीजिए। तो यहाँ हो जाएगा x मनफी 9, बचेगा क्या? x मनफी 1। इस तरीके से इसकी भी अज़ाए ज़रबी हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दे के रखा है y की दूसरी जमा 24y जमा 144। अब b के मुकाम पे जो अदद दे के रखा हमको 24y दे के रखा है, तो 24 के इस तरीके से टुकड़े करना है, उनका ज़रब करे तो 144 के मसावी आए,
और उनके जमा करें तो 24 के मसावी आए। तो ये तो बहुत सिंपल है। देखो 12 का मुरब्बा होता है 144, यानी 12 ज़रब 12 करेंगे तो हमको मिलेगा 144, और 12 जमा 12 करेंगे तो मिलेगा 24। इसलिए 24 के टुकड़े क्या होंगे, y की दूसरी जमा 12y जमा 12y, दोनों मिलके कितना हो जाएगा 24 जमा 144 का 144। अब यहाँ पे क्या करना है, दो जोड़ी बनाना है। ये एक जोड़ी बन गई, ये एक जोड़ी बन गई। तो यहाँ से निकालेंगे हम y मुश्तरिक, तो बचेगा क्या है यहाँ से y जमा 12, क्योंकि यहाँ से तो y निकाल दिया हमने। अब यहाँ पे क्या है 12 है और यहाँ पे 144 है, तो यहाँ से भी क्या निकलेगा, 12 मुश्तरिक निकलेगा, y जमा 12। अब उसके बाद जो मुश्तरिक है उसको लिख देंगे y जमा 12 और y जमा 12 बचे वाला। ये y जमा 12 दोनों जगह था, इसको एक साथ लिख लिया हमने क्योंकि मुश्तरिक है वो, फिर ये y जमा 12। अब उसके बाद सवाल नंबर 5 हमारा है p की दूसरी मनफी 2p मनफी 35। अब मनफी 2p के ऐसे टुकड़े करने, मनफी 2 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनकी ज़रब करें तो हमको मिले, माफ़ कीजिए, मनफी 2 के इस तरीके से टुकड़े करना है कि उनकी ज़रब करेंगे तो मनफी 35 मिले और जमा करेंगे तो मनफी 2 मिले। तो देखिए हमारे पास एक है मनफी 7 जमा का 5, मनफी 7 में से 5 निकालेंगे तो बचेंगे मनफी के 2, तो वही चाहिए हमको जमा करने पर। और मनफी 7 ज़रब 5, मनफी 7 का अगर जमा 5 से हम ज़रब करते हैं तो मिलता है हमको मनफी का 35। तो इसके टुकड़े क्या होंगे, मनफी 7p जमा 5p, p की दूसरी मनफी 7p जमा 5p मनफी 35। इस तरीके से हमने टुकड़े कर लिए। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम जोड़ी बनाते हैं। तो यहाँ से निकलेगा p मुश्तरिक, यहाँ पे भी p है, यहाँ पे भी p है, निकल गया, बचा के यहाँ से p बचा और यहाँ से 7 बचा। अब यहाँ से भी निकालेंगे 5 मुश्तरिक, बचा क्या 5 मनफी 7, क्यों, क्योंकि 5 ज़रब p होता है 5p और 5 सते 35, तो p मनफी 7 p मनफी 7 दोनों जगह है, इसको निकाल लेंगे मुश्तरिक, बचा वाला हिस्सा दूसरे कौस में p जमा 5। इस तरीके से इसकी भी अज्जा ज़रब भी हमने कर ली है। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, क्या देख रखा क्वेश्चन नंबर 6, देखिए p की दूसरी मनफी 7p मनफी 44। अभी हमको ज़रब करने पर मनफी 7 के इस तरीके से टुकड़े करने हैं, ज़रब करने पर हमको क्या मिलना है, मनफी 44, और जमा करने पर मनफी का 7 मिलना है। देखिए मनफी 11 और हम 4 लेते हैं तो क्या मिलेगा, 11 चौक 44 मनफी का, और मनफी 11 में से अगर जमा का 4 मनफी हो जाएगा तो बचेंगे मनफी के 7, तो इसलिए ये टुकड़े मुनासिब होंगे। p की दूसरी मनफी 11p जमा 4p मनफी 44। देखिए इस तरीके से हमने टुकड़े कर लिया। अब उसके बाद हमने 2-2 की जोड़ी बनाना है, वहाँ से जो मुश्तरिक होगा उसको निकाल लेना है। यहाँ p है, यहाँ p है, वो मुश्तरिक निकल गया, बचा क्या p मनफी 11। अब यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो निकल गया 4, बीच में जमा आएगा, जमा है तो p मनफी 11। क्यों ऐसे होगा, देखो 4 ज़रब p 4p, 4 ज़रब 11 44, ठीक है। p मनफी 11 p मनफी 11 दोनों जगह है, उसको निकाल लेंगे मुश्तरिक, बचेगा क्या p जमा 4। इस तरीके से यहाँ पे हमने 6 सवालात की अज़ाए ज़रबी तरीके से, 6 सवालात को अज़ाए ज़रबी तरीके से हमने हल कर लिए। इंशाअल्लाह आगे के सवालात अगले वीडियो में करेंगे।